So, first of all, as you all know, my name is Setu Nandania, and to learn this software, you should have some background in the civil engineering, and also, if you want to learn the structure part of this software, you also have some knowledge about Revit architecture software also, and some knowledge about AutoCAD software. तो आज के इस सेशन में हम क्या चीज देखने वाले हैं, इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज की क्लास में हम देखने वाले मेनली फोकस करने वाले हैं स्टील स्ट्रक्चर किस तरह से क्रिएट करना है। देखिए, कंक्रीट स्ट्रक्चर और स्टील स्ट्रक्चर में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। कंक्रीट स्ट्रक्चर हम हमारी हिसाब से कास्ट करते हैं, वहां पर हमें कौन सी साइज लेनी है, कौन सा शेप रखना है। मेनली हम रेक्टेंगुलर और सर्कुलर सेक्शंस के ही कॉलम्स और बीम्स क्रिएट करते हैं, राइट। मगर स्टील स्ट्रक्चर में क्या है, हमें प्री फैब्रिकेटेड इक्विपमेंट्स को यूज करना रहता है, जैसे कि आई सेक्शन है, बॉक्स पाइप है, सी चैनल है, एंगल चैनल है, ठीक है। सो ये सारे जो हमारे रॉ मटेरियल है कंस्ट्रक्शन के, वो प्री फैब्रिकेटेड मिलते हैं। तो उसमें से हमें स्टैंडर्ड साइजेस के हिसाब से वर्क करना रहता है। और साथ ही आज की क्लास में हम देखने वाले हैं बीम, column, then how to create truss, then for the support purpose for your columns we will discuss about the brace tool, then some connection, isolated, and also steel components, right. So let me continue our today's task with the Revit software. Here I am in Revit 2019 version, राइट। अगर आपको स्टील पे वर्कआउट करना है तो आपको डेफिनेटली रेविट 2019 या उससे हायर वर्जन में काम करना रहेगा। अगर आप लोअर वर्जन में काम कर रहे हो तो वहां पर आपको कनेक्शन और स्टील टैब नहीं मिलेगा, तो उसको आपको अलग से इंस्टॉल करना रहेगा, अलग से उसका प्लगइन्स मिलता है, वो आपको इंस्टॉल करना रहेगा। आपके पास अगर 2019 और अबो वर्जन है तो सही है, उसमें ये सारी चीजें इनबिल्ट दी गई है। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करें उससे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है फ्रॉम आवर प्रीवियस सेशन, that sir, yesterday you taught to change the wall thickness but I was unable to do that, can you show it again or any steps to remember? Okay, so let me discuss first this thing, that how to change the wall thickness. So here I am choosing a default template from my library and hit open. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना जरूरी है कि हम रेविट सॉफ्टवेयर में जो भी काम करते हैं वो एक पर्टिकुलर लेवल लेयर वाइज काम होता है। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक वॉल क्रिएट कर रहा हूँ। वॉल लिया है जो बाय डिफॉल्ट आया है जेनरिक 8 इंच का, ठीक है। और हम वॉल क्रिएट कर रहे हैं अप टू लेवल 2, हमारी हाइट है फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 2। और आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखनी है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर हमने एक वॉल क्रिएट कर दी है। अगेन मैं एक वॉल क्रिएट कर देता हूँ, ये चेन ऑप्शन हम बंद कर देते हैं। यहाँ से एक और, वन मोर एंड वन मोर। सो यहाँ पर मैंने कपल ऑफ वॉल्स क्रिएट कर दी है विद द सेम कैटेगरी। यहाँ पर कैटेगरी कौन सी है, जेनरिक 8 इंच। यहाँ से हम ले लेते हैं शेडेड, ताकि ये हमें सॉलिड में दिखाई दे। अभी देखिए, आपको आपकी वॉल का जो थिकनेस चेंज करना है, तो आप पर्टिकुलर वॉल को सिलेक्ट करोगे तो उसकी कैटेगरी आपके प्रॉपर्टीज में ओपन होगी। देखिए, ये रही हमारी प्रॉपर्टीज, इसको मैं इस तरफ रख देता हूं। ओके, तो इसको हमने इस तरफ सेट कर दिया है प्रॉपर्टीज, और यहाँ पर है हमारा प्रोजेक्ट ब्राउजर। चलिए ठीक है। अभी देखिए, हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है इस वॉल को, मगर यहाँ पर प्रॉपर्टीज में ओपन क्या हुआ है, ये वॉल की जो कैटेगरी थी वो, और वो क्या है, जेनरिक 8 इंच। ये एक कैटेगरी है। अगर आप इसकी थिकनेस चेंज करना चाहते हो तो आपको जाना रहेगा यहाँ पर एडिट टाइप में। उसके बाद उसकी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी में जाना है हमें, और यहाँ से 8 इंच की जगह फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 4 इंच। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये वॉल मैंने सेलेक्ट किया है, मगर मैं गया इस कैटेगरी में
और यहाँ पर हमने 4 इंच कर दिया है, हिट ओके एंड अप्लाई एंड ओके। सो अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर देखो हमारी सारी वॉल जो है वो 4 इंच थिकनेस की हो गई है। ठीक है, इसका थिकनेस भी चेंज हो गया है। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इसी वॉल की थिकनेस चेंज करना है तो आपको न्यू कैटेगरी लेनी पड़ेगी। तो आप इसे सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से आप एडिट में जाइए, प्रॉपर्टीज में, और सबसे पहले आप इसका डुप्लीकेट क्रिएट कीजिए। हमें एक नई कॉपी क्रिएट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से मैं लेता हूँ डुप्लीकेट और आपको नया नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल हम दे देते हैं 9 इंच वॉल। ठीक है, सो दिस इज माय न्यू नेम, दिस इज जस्ट अ नेम जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा आपको। ठीक है, हिट ओके। और अब हम इसकी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी में डालते हैं और यहाँ से हम थिकनेस कर देते हैं 9 इंच एंड हिट एंटर ओके। और अब आप नोटिस करोगे तो देखिए सिर्फ और सिर्फ इस वॉल का थिकनेस जो है हमारा वो 9 इंच हो गया है। बाकी की जो है वो अभी भी 4 इंच थिकनेस में ही है। अगर आप अब इस वॉल को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आप देखिए ये कौन सी वॉल है, 9 इंच वॉल, जिसका नेम हमने ये रखा था। और बाकी की जो वॉल है वो अभी भी जेनरिक 8 इंच वाली कैटेगरी में है। ठीक है, तो रेविट जो सॉफ्टवेयर है वो लेयर वाइज कैटेगरी वाइज काम करता है। अगर आप किसी चीज को मॉडिफाई करते हो, जैसे कि मैंने इसे एडिट किया, इसके स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पर मैंने वॉल थिकनेस 1 फीट ले लिया। ठीक है, हिट ओके अप्लाई एंड ओके। तो ये वाली पूरी कैटेगरी, ये नेम की जितनी भी वॉल्स होगी वो सभी पे ये चीज अप्लाई होगी। सिमिलरली मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं कोई मटेरियल डालता हूँ, सेम जगह पर आपको जाना है स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज में, और यहाँ पर हमारे पास है मटेरियल्स। तो हम मटेरियल चूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक मटेरियल यहाँ से ले लेते हैं, कोई वुडन मटेरियल ले लेते हैं, क्लिक ऑन ओके, ओके अप्लाई एंड ओके। तो देखिए हमने सिर्फ इसमें मटेरियल डालना था मगर ये पूरी कैटेगरी में अप्लाई हो गया है, राइट। तो इस तरह से जो सॉफ्टवेयर है वो पर्टिकुलर लेयर एंड कैटेगरी वाइज वर्क करता है। तो ये चीज आपको समझनी है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसी वॉल में डिफरेंट मटेरियल देना चाहते हो फिर भी आपको एक नई कैटेगरी न्यू नेम देके आपको क्रिएट करनी रहेगी। ठीक है, तो आप इसे सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से एडिट में जाइए, सबसे पहले आप इसका डुप्लीकेट क्रिएट कीजिए, हिट ओके, नया नाम आ गया है। और अब जाके मैं इसका मटेरियल प्रॉपर्टीज चेंज करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम ले लेते हैं ये वाला कॉमन कॉमन ब्रिक पैटर्न हम ले लेते हैं, हिट ओके, ओके एंड ओके। सो ये वाली वॉल जो है हमारी, उस पे सिर्फ और सिर्फ उसी पे हमारा जो ब्रिक का जो मटेरियल है वो अप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि हमने उसको सेपरेट कर दिया था। तो इस तरह से रेविट सॉफ्टवेयर में वर्क होता है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। सो अब हम बात करते हैं स्टील स्ट्रक्चर की। स्टील स्ट्रक्चर मेनली आप ऑपरेट कर सकते हो, आपकी आर्किटेक्चरल टैब में भी आप ऑपरेट कर सकते हो, या तो फिर आप स्ट्रक्चरल टेम्पलेट लेके भी काम कर सकते हो अगर इन फ्यूचर आपको उसे एनालाइज करना है तो। सो हम यहाँ से इसे क्लोज कर देते हैं और हम इंडियन टेम्पलेट का एक स्ट्रक्चरल टेम्पलेट ले आते हैं जहां पर हमारे पास कुछ जो इंडियन स्टैंडर्ड के जो क्रॉस सेक्शंस है वो अवेलेबल रहे। ठीक है, तो इंडियन स्टैंडर्ड में हम आई सेक्शंस में मेनली ISME यूज करते हैं। ठीक है, 150, 100, 225, 300, 600, और हायर क्लास में हम चले तो 1500 का भी हमारे पास आई सेक्शन अवेलेबल है। ठीक है, मगर जनरली हम 600 तक ही चलते हैं, उसके आगे हमें कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, फिर हम कस्टम शेप्स को यूज करते हैं। तो टेम्पलेट किस तरह से लोड करना है आप सभी जानते हो। आपको जाना है एप्लीकेशन मेनू में, यहाँ से फाइल, यहाँ से ऑप्शन, और ये रहा फाइल लोकेशन। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक ही बार उसे यूज करना चाहते हो तो लोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सीधा ही उसे ओपन कर सकते हो। न्यू में चले जाइए, यहाँ से हम ब्राउज कर लेते हैं। हमारा जो टेम्पलेट है वो रखा है हमारी लाइब्रेरी में, टेम्पलेट्स में। यहाँ पर ये वाला टेम्पलेट में लेता हूँ, स्ट्रक्चरल एनालिसिस डिफॉल्ट इंडियन एजुकेशन।
क्लिक ओके एंड ओके। सो अगर आप एनालिसिस टेम्पलेट चूज करते हो तो आपका जो स्ट्रक्चर प्लान है वो हर एक के दो दो लेवल्स आपको वहां पर दिखेंगे। एक रहेगा आपका 3D लेवल जो कि आपका एक्चुअल लेवल है, और दूसरा है एनालिटिकल वन। ठीक है, एनालिटिकल में क्या होगा कि आपका जो मॉडल है वो वायरफ्रेम मोड में आपको दिखाएगा। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ये वाली दो टैब के बारे में, स्ट्रक्चर एंड स्टील। ठीक है, और मेनली हम फोकस करेंगे स्टील स्ट्रक्चर पे, एंड देन टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द आरसीसी स्ट्रक्चर और उसकी रेनफोर्समेंट डिटेल जो कि यहाँ पर दी गई है, किस तरह से हम प्रोवाइड करते हैं, ये हम कल की क्लास में देखेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कॉलम से, और कॉलम्स को प्लेस करने के लिए टेक्निकली हमें क्या चाहिए, ग्रिड्स क्रिएट करनी पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ग्रिड्स क्रिएट करते हैं। वी आर ऑन लेवल 1। यहाँ से हम लेवल 1 पे चले जाते हैं। सबसे पहले हम साउथ से कुछ एलिवेशन सेट कर लेते हैं। लेवल 2 3 फीट 3 मीटर हाइट पे रहे। यहाँ पर हम मीटर में वर्कआउट कर रहे हैं। ठीक है, और एक और लेवल हम क्रिएट कर देते हैं 1 मीटर की हाइट पर 1000 mm ऑन द टॉप साइड। ये एक और लेवल हो गया। और अगर आप फाउंडेशन में लेवल क्रिएट करना चाहते हो 1 मीटर की डेप्थ पे, यहाँ पर भी आप एक क्रिएट कर दीजिए और इसे रीनेम कर दीजिए BOF, बॉटम ऑफ फाउंडेशन। यस, और ये हो गया हमारा सेटिंग्स। अगर आपको ये सारी चीजें ओवरलैप कर रही है तो आप यहाँ से उसे स्टैक कर सकते हैं, जॉग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ताकि वो एक दूसरे से थोड़ी सेपरेट रहे और प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड रहे, क्योंकि ड्राइंग शीट में ये जो ओवरलैप हो रहा है वो चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप उसे इजीली सेपरेट करके यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम चलते हैं यहाँ से लेवल 1 पर, और सबसे पहले हम यहाँ पर ग्रिड लाइंस प्लेस करते हैं। किस तरह से हमें मॉडल क्रिएट करना है, तो ग्रिड के जो इंटरसेक्शन होगी वहां पर हम हमारे कॉलम्स को प्लेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लेते हैं ग्रिड। ग्रिड आपको कहाँ मिलेगी, अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको जाना है स्ट्रक्चर या तो फिर आर्किटेक्चर, किसी भी टैब में आप रहिए, आपको वहां पर डेटम मिलेगा। डेटम में आपको लेवल और ग्रिड दो चीजें मिलेगी। ग्रिड आप प्लेस कर सकते हो ऑन योर प्लान व्यू, यानी कि आपके जो भी यहाँ पर व्यूज है, और लेवल्स आप प्लेस कर सकते हो ऑन योर एलिवेशन व्यूज। ठीक है, तो देखिए लेवल डिसेबल है, लेवल हम यहाँ पर प्लेस नहीं कर सकते। तो यहाँ से लेते हैं ग्रिड। ग्रिड को हम ड्रॉ कर सकते हैं या तो फिर ऑफसेट भी कर सकते हैं, कर्व बेस भी हम ग्रिड क्रिएट कर सकते हैं अगर आपको सर्कुलर ग्रिड क्रिएट करनी है तो। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक वर्टिकल ग्रिड क्रिएट करते हैं। ये हो गई हमारी ग्रिड। चलिए, तो इसका टैग देख लीजिए, ये है 1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ग्रिड चाहिए मुझे 8 मीटर की गैप पर। ठीक है, हम एक इंडस्ट्रियल शेड बनाने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है हम क्या बनाने वाले हैं। तो यहाँ से अगेन मैं ग्रिड लेता हूँ, मैंने ले लिया पिकलाइन ऑप्शन, और यहाँ से ले लेते हैं 8000 mm, और इस तरफ मैंने ये सेकंड ग्रिड प्लेस किया। तो देखिए इसका जो नेम है वो ऑटोमेटिकली जो इन इंक्रीमेंट में जो आएगा, आपकी जो भी वैल्यू है, चाहे अल्फाबेटिक होगी तो अल्फाबेटिक लेगा, न्यूमेरिक्स होगी तो न्यूमेरिक्स के हिसाब से आएगा सीक्वेंस में। ठीक है, नेक्स्ट वन मोर ग्रिड प्लेस कर देते हैं एक 4 मीटर की गैप पर, यहाँ पर कुछ इस तरह से। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो ये 3 ग्रिड आ गई है। उसके बाद हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स प्लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल ये 4 मीटर के ऑफसेट पर जा रही है, इसे 0 कर देते हैं, और ये आ गई हमारी एक ग्रिड। देखिए इसका नेक्स्ट नंबर आया 4, मगर हम इसे सिलेक्ट करके प्रॉपर्टी में चलते हैं और यहाँ से इसे रीनेम कर देते हैं A। तो यहाँ पर मैंने अल्फाबेटिक वैल्यू डाल दी है। अभी नेक्स्ट मुझे एवरी 5 मीटर पे 4 ग्रिड्स टोटल यहाँ पर चाहिए। ठीक है, तो ग्रिड ले लेते हैं यहाँ से ऑफसेट ऑप्शन, और ऑफसेट डाल लेते हैं 5000 mm। और देखिए यहाँ से मैंने ये ऑफसेट लिया टॉप में।
तो देखिए इसका जो नेम है वो अपने आप ये वाली सीक्वेंस में आ गया बी। उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पर ग्रिड सी एंड डी। ओके, तो चलिए ये हमारा ग्रिड प्लेसमेंट हो गया। तो आई थिंक आपको ग्रिड प्लेसमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ग्रिड को हम लेवल्स की तरह ही मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको टैगलाइन इस तरफ नहीं चाहिए, उस तरफ चाहिए, ये वाला बॉक्स ऑन कर दीजिए, इसे ऑफ कर दीजिए, ठीक है। तो आप उसे फ्लिप कर सकते हैं, दोनों साइड आपको टैगिंग चाहिए, दोनों तरफ ऑन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कुछ ऑप्शंस है। उसके अलावा जैसे कि हमने लेवल में देखा, अगर आपकी 2 ग्रिड लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही है तो आप उसमें जॉग ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। और ट्राई कीजिए आपका जो मॉडल है वो तकरीबन सेंटर में रहे। चलिए ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे कॉलम प्लेसमेंट की। तो कॉलम्स मेनली सबसे पहले हम एक प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ से क्लिक कीजिए कॉलम, और मेनली ये है हमारा स्ट्रक्चरल कॉलम। तो इसका शॉर्ट की है CL। आप CL टाइप भी कर सकते हैं। यहाँ से हम क्लिक करते हैं कॉलम, और बाय डिफॉल्ट वो आपको आई सेक्शन प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर देखिए कितनी चीजें हमारे पास लोडेड है। तो हमारे पास कंक्रीट कॉलम भी है, ठीक है। और आई सेक्शन है हमारा ISMB 100, 250, 300 एंड 600। और ISMB 1500 भी आता है, ठीक है। मगर उतनी बड़ी साइज जनरली हम कंस्ट्रक्शन में कहीं पर यूज नहीं करते। अगर आपको ओवरहेड क्रेन क्रिएट करनी है, ठीक है, आपकी इंडस्ट्रीज में कोई क्रेन आ रही है 10 टन की, 10 टन के अराउंड, ठीक है, तो वहां पर आपको इतने बड़े क्रॉस सेक्शन की रिक्वायरमेंट रहेगी। वरना जनरली ISMB 600 तक हमारा काम हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पर सर्कुलर क्रॉस सेक्शंस है कुछ, और आपको और भी कई सारे सेक्शंस लाने हैं। एंगल चैनल, सी चैनल, राइट, जो जनरली हम उसे कॉलम्स क्रिएशन में यूज नहीं करते, तो उसे फिलहाल हम छोड़ते हैं। नेक्स्ट जो हम टूल डिस्कस करेंगे उसमें हम उसे देख लेते हैं। सो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ISMB 300 का सेक्शन। और अगर आप थोड़ा सा जूम इन करो तो आपको यहाँ पर दिखेगा ये हमारा आई सेक्शन है, ठीक है। और अगर आप यहाँ से आपका जो डिटेल लेवल है उसे फाइन कर दोगे तो ये आपको प्रॉपर दिखेगा। दूसरा कि ये जो बॉर्डर लाइन है उसे आप ऑफ कर दीजिए, थिक लाइन, ताकि आपको प्रॉपरली दिखाई दे। और इसे आप जनरली कहीं पर भी प्लेस करते हैं, आप रैंडमली भी प्लेस कर सकते हैं, मगर प्लेस करने से पहले आपको चेक करना है आप कहाँ तक जा रहे हो। तो ये फिलहाल डेप्थ में जा रहा है, बॉटम ऑफ फाउंडेशन पर, ठीक है। हमें चलना है हाइट पर, कहाँ तक जाना है, लेवल 2 तक जाना है। और आप देखिए, आप जैसे ही ग्रिड पर जाओगे वो उस ग्रिड लाइन को स्नैप करेगा। तो आप ग्रिड लाइन पर भी प्लेस कर सकते हो, ग्रिड के इंटरसेक्शन को भी वो स्नैप करेगा, आप ग्रिड के इंटरसेक्शन पर भी प्लेस कर सकते हो। और कॉलम प्लेसमेंट के कई सारे ऑप्शंस हैं, हम इन सारे ऑप्शंस को स्टेप बाय स्टेप पहले देख लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो आप कहीं पर भी रख सकते हैं, ये फर्स्ट ऑप्शन है। दूसरा कि आप खुद मैन्युअली ग्रिड के इंटरसेक्शन पर जाकर उस कॉलम को रख सकते हो, ठीक है। तो अगर हम इसे कैंसिल करके यहाँ से 3D व्यू में चले तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि इस तरह से हमारा ये कॉलम बिटवीन लेवल 1 टू लेवल 2 क्रिएट हुआ है। अब हम चलते हैं अगेन लेवल 1 पर, और इस बार हमें क्रिएट करना है फॉर एग्जांपल एक स्लांट कॉलम। सो स्लांट कॉलम अगर आपको क्रिएट करना है तो आप अगेन कॉलम में जाइए। यहाँ पर देखिए हमारे पास प्लेसमेंट में दो ऑप्शन है, वर्टिकल कॉलम एंड स्लांटेड कॉलम। सो आप स्लांटेड कॉलम पे क्लिक कीजिए, और फिर आपको सबसे पहले देखना है यहाँ पर आपकी फर्स्ट क्लिक एंड सेकंड क्लिक, आपको दो क्लिक यहाँ पर करनी है। सो मुझे सेकंड क्लिक चाहिए लेवल 2 पर, और जो फर्स्ट क्लिक है वो लेवल 1 पर चाहिए, और वहां से भी आपको कोई ऑफसेट डालना है तो आप डाल सकते हो। और फॉर एग्जांपल हम क्रिएट करते हैं एक कॉलम, यहाँ से मैं यहाँ पर मिड पॉइंट पे क्लिक करता हूँ अप्रोक्सीमेटली, ये मेरा फर्स्ट क्लिक है। तो फर्स्ट क्लिक कहाँ पर होगा, लेवल 1 पर। एंड देन मैं यहाँ पर जाकर, ये मेरा सेकंड क्लिक है और वो होगा हमारा लेवल 2 पर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा कॉलम यहाँ पर क्रिएट हुआ है, जिसे हम 3D में चलकर देखते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा स्लांट कॉलम, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन है, आप वर्टिकल कॉलम्स क्रिएट कर सकते हो, आप स्लांट कॉलम क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद इसे हम डिलीट कर देते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आपने कोई आर्किटेक्चरल कॉलम यहाँ पर क्रिएट करके रखा है, हम यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं आर्किटेक्चरल कॉलम। क्योंकि ये हमारी स्ट्रक्चरल फाइल है तो यहाँ पर आपको आर्किटेक्चरल कॉलम दिखेगा नहीं। तो वरना हमारे पास ऑप्शन है कि आप आर्किटेक्चरल कॉलम पर भी अपना स्ट्रक्चरल कॉलम प्लेस कर सकते हो। वो ऑप्शन हम हमारी नेक्स्ट क्लास, यानी कि जो हमारी रेनफोर्समेंट की क्लास है उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगेन चलते हैं और द लास्ट ऑप्शन फॉर द कॉलम प्लेसमेंट उसे डिस्कस करते हैं। आप डायरेक्टली कॉलम्स को प्लेस करते हो, कर सकते हो सीधे आपकी सारी ग्रिड्स के ऊपर। सो फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ से हम लेते हैं कॉलम स्ट्रक्चर और हमें जाना है अप टू लेवल 2, नहीं लेवल 3 तक जाना है, ठीक है। और वर्टिकल कॉलम लेना है हमें लेवल 3 तक। तो ये हमने सबसे पहले सारी चीजें सेट कर दी। उसके बाद यहाँ से आपको लेना है एट ग्रिड ऑप्शन और फिर आप जितनी ग्रिड्स को सिलेक्ट करोगे उस ग्रिड के इंटरसेक्शन पर अपने आप अपना कॉलम प्लेस कर देगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने इतनी ग्रिड्स सेलेक्ट की है तो उसके जहाँ पर इंटरसेक्शंस आ रहे हैं वहां पर प्लेस किया। ये ग्रिड लाइन मैंने सेलेक्ट नहीं की है तो यहाँ पर नहीं आया है, ठीक है। तो इस तरह ये 4 कॉलम्स यहाँ पर प्लेस हो गए। इसे हम फिनिश करते हैं और कमांड को भी कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास सीधे ये 8 कॉपीज ऑफ दिस कॉलम्स यहाँ पर आ गई है। आप साउथ में चलकर देखोगे तो ये लेवल 3 तक जा रही है, ठीक है। और उसके बाद मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेवल 2 तक के कॉलम्स चाहिए। तो यहाँ से हम कॉलम ले लेते हैं। सबसे पहले हाइट सेट कर देते हैं लेवल 2 तक। अगेन ले लेते हैं एट ग्रिड। सो एट ग्रिड से जब आप कॉलम प्लेस करोगे तो आपका जो पोजीशनिंग है वो प्रॉपर रहेगा। आपका कॉलम का पोजीशंस, आपकी प्लेस प्रॉपर रहेगी। अगर आप मैन्युअली स्नैपिंग कर रहे हो, नो डाउट आपको एक्यूरेटली स्नैपिंग कर रहे हो, मगर वहां पर मिस्टेक्स के चांसेस है। तो जितने ज़्यादा ऑप्शंस आप सीखोगे उतना ही आपका जो मॉडल है वो एरर फ्री होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा ऑप्शंस फॉर द कॉलम्स, राइट, स्टील कॉलम्स। उसके बाद अब हम बात करते हैं हमारे बीम्स की। सो बीम प्लेस करने के लिए हम चले जाते हैं लेवल 2 पर और यहाँ पर चलिए हम कुछ बीम्स को यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बीम लेता हूँ मैं ISMB 300 का। और यहाँ से लेके हम सीधा चलते हैं यहाँ तक। देखिए ये मैंने थ्रू आउट क्रिएट किया है। अब हम क्या करते हैं, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक चलता हूँ, फिर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक आता हूँ। तो ये मैंने 2 इंटरवल में बीम क्रिएट किए हैं और एक आध बीम हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। और चलिए अब हम इतनी चीज़ें को स्टडी कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हमने कुछ बीम्स क्रिएट किए हैं, ठीक है, हमारे स्ट्रक्चर में। और इसे हम ले लेते हैं शेडेड व्यू में और जो डिटेल लेवल है उसे फाइन कर देते हैं। तो देखिए ये जो हमने यहाँ पर बीम क्रिएट की है ये वाला हमने थ्रू आउट क्रिएट किया था फ्रॉम दिस कॉलम टू डायरेक्टली दिस कॉलम। तो अब देखिए ये जो हमारी कॉलम है उसके आर पार जा रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो हमने 2 इंटरवल में बीम क्रिएट किया था तो ये अपने आप यहाँ पर क्रॉप हो गया है और फिट हो गया है, ठीक है। तो इस चीज को अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो आपके पास 2 ऑप्शंस है। या तो आप बीम को कट कर सकते हो या तो आप कॉलम को कट कर सकते हो, ठीक है। 2 सॉल्यूशंस है हमारे पास। फॉर एग्जांपल ये कॉलम सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए था तो हमें बीम क्रॉप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें क्या क्रॉप करना है, कॉलम क्रॉप करना है। तो उसके लिए आपको जाना है स्टील में और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है क्रॉप का। देखिए मैं सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जितना हो सके उतना। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कूपिंग। कूपिंग ऑप्शन से क्या होगा कि आपके जो भी इंटरसेक्टिंग मेंबर्स है उसे वो सॉल्व करेगा। तो आप कूपिंग लीजिए, आपके दोनों मेंबर्स को सिलेक्ट कीजिए एंड हिट एंटर। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको वो 2 सॉल्यूशंस दिखाएगा। ये वाला पहला सॉल्यूशन है, ठीक है।
कि जहाँ पर ये कॉलम सीधा है और ये यहाँ जाकर रुक रहा है। अगर आप इसे मेन रखना चाहते हो, मेन जियोमेट्री, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, ये नंबर 2 है वो नंबर 1 हो जाएगा और जो अदर ऑब्जेक्ट है वो ये हो जाएगा। ठीक है? तो देखिए ये बीम अभी हमारा थ्रू आउट जा रहा है और हमारा कॉलम यहाँ तक क्रॉप हो गया है। ठीक है? तो ये 2 सॉल्यूशंस हैं। उसके अलावा हम अगर बीम से बीम के कनेक्शन की बात करें, यहाँ पर आप देखिए, तो हमारा जो सेक्शन मेंबर है वो यहाँ तक आकर स्टॉप हो जा रहा है। ठीक है? अगर आपको उसे प्रॉपर्ली फिट करना है, तो आप यहाँ पर ऑप्शन ले सकते हैं अगेन कूपिंग का। ठीक है? और इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए, आपकी जिस तरीके की जियोमेट्री होगी वो उस हिसाब से सॉल्यूशन देगा। मगर आपको यहाँ पर भी अगेन ध्यान में रखना है, आपका जो मेन फर्स्ट जियोमेट्री है वो ये है और जो सेकंड जियोमेट्री है वो ये वाली है। ठीक है? तो आपकी जो सेकंड जियोमेट्री है उसे वो क्रॉप करके अपने आप एक्सटेंड कर देगा अप टू दैट फेस। ताकि आप यहाँ पर वो फास्टनर्स वगैरह सब फिट करके, या तो फिर आपको वेल्डिंग जॉइंट्स लगाना है तो आप वेल्डिंग भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है। मगर इस तरह से आप अपने जॉइंट्स को एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है? और उसके बाद हम यहाँ पर कनेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। कनेक्शन भी देख लेते हैं। सारी जगह पर हम देखते चले जाएँगे। ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कनेक्शन के ये वाले ड्रॉप डाउन में जाना है। ठीक है? जहाँ पर आपको लिखा है कनेक्शन सेटिंग। ये छोटा-सा एरो यहाँ पर कॉर्नर में दिया गया है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर अगर आप 2019 वर्ज़न में काम कर रहे हो या उससे अबव वर्ज़न में काम कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर ये सारे कनेक्शंस मिलेंगे। ठीक है? ये सभी डिफरेंट-डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए बनाए हुए कनेक्शंस हैं। हम इन सभी को सिलेक्ट करके एक बार लोड करवा देते हैं, देन हिट ओके। एक बार आपके सारे कनेक्शंस लोड हो जाए, उसके बाद आप कनेक्शन पे क्लिक कीजिए और इन जॉइंट्स को जहां पर आप अप्लाई करना चाहते हो आप वहां पर क्लिक करके एंटर दीजिए। जैसे ही आप एंटर करोगे वहां पर एक कनेक्शन इस तरह से कनेक्शन बनेगा। आप उस कनेक्शन को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से आपकी सूटेबल चॉइस आप यहाँ पर दिखाए कि आप कौन सा कनेक्शन यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, हमें बीम से बीम माउंट करवाना है। तो यहाँ पर हम shear प्लेट shear बीम कनेक्शन वाला ऑप्शन चूज करते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारी ये जो कनेक्शन है यहाँ पर ऐड हो गई है। अगर आप इसमें भी कुछ मॉडिफिकेशंस करना चाहते हो तो आप इसे सिंपली सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से मॉडिफाई पैरामीटर्स पे चले जाइए और यहाँ पर आपके सामने आपकी जो सेक्शन प्रोफाइल, बॉटम एंगल, टॉप एंगल और बोल्ट्स की सारी डिटेल्स ओपन हो जाएगी। अगर आपको बोल्ट छोटे पड़ रहे हैं आप उसकी साइज बढ़ा सकते हो, अगर बड़े हैं तो आप उसकी साइज कम भी कर सकते हो। ठीक है? यहाँ पर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इस तरह से आप इसे अपने जंक्शन को, अपने जॉइंट्स को मॉडिफाई कर सकते हो, कनेक्शंस को मॉडिफाई कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल मुझे ये बीम यहाँ पर प्रॉपर्ली कनेक्ट करना है। ठीक है? तो हम क्या लेंगे कनेक्शन और इन दोनों को सेलेक्ट करके एंटर दीजिए और ये हमारा प्राइमरी है, कॉलम जो है वो हमारा प्राइमरी मेंबर है और ये बीम सेकेंडरी है। ठीक है? और अब हम इसे सेलेक्ट करके चलते हैं यहाँ पर और देखते हैं क्या-क्या सॉल्यूशंस है। एक तो ये वाला है, आप अप्लाई कीजिए, आपको यहाँ पर जंक्शन मिल जाएगा। ठीक है? कुछ इस तरह से इसका फिटिंग है। ये जो छोटा सेक्शन है वो हमारी कॉलम के साथ वेल्डेड रहता है और फिर कंस्ट्रक्शन के दौरान जो ये बीम है उसे हम यहाँ पर बोल्टिंग या फिर रिवेटिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें फ्री प्री फैब्रिकेटेड आती है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और भी कई सारे जॉइंट्स हैं जैसे कि ये वाला जॉइंट है। ठीक है? तो इसमें आपका जो टॉप कॉलम है वो वहाँ से ब्लैंक हो जाएगा, यहाँ पर प्लेट फिट हो जाएगी और इस तरह से विथ यहाँ पर सपोर्ट एक रिब आएगी और आपका ये जो जॉइंट है वो फिट हो जाएगा। अगर आप जॉइंट के यहाँ पर नंबर ऑफ बोल्ट्स वगैरह चेंज करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे जो बोल्ट्स है वो काफ़ी अंदर से जा रहे हैं हमारे सेक्शन के। ठीक है? तो ये एक गलत चीज़ है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना रहेगा, आपको इसे सेलेक्ट करना है, यहाँ से मॉडिफाई में जाना है और आपको आपका बोर्ड स्पेसिंग जो है उसे चेंज करना है। तो यहाँ पर आपको दिखाया होगा, आपको फाइंड आउट करना रहेगा
बोल्ट्स बोल्ट्स की साइज कौन सी रखनी है, आप साइज चूज कर लीजिए। उसके अलावा नंबर ऑफ साइड्स और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वर्टिकल डिस्टेंस, ये दोनों डिसेबल्ड है। ओके, सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम यहाँ से बढ़ाते हैं, 50 कर देते हैं। और अब जाकर ये थोड़ा प्रॉपर फिट हुआ है, और थोड़ा सा हम इसे बढ़ा देते हैं, यहाँ से 80 कर देते हैं। अब जाकर ये प्रॉपरली फिट हुआ है। तो देखिए, ये जो हमारे बोल्ट्स थे वो एक्चुअली हमारी सेक्शन के बीच में से आकर यहाँ तक आ रहे थे, जो कि फिट होने चाहिए थे यहीं पर। ठीक है, तो अब ये प्रॉपरली फिट हो गए हैं। तो आपकी सेक्शन की साइज के हिसाब से आपको मॉडिफिकेशन करना रहेगा इस तरह से, राइट। और जी, ये वाला बोल्ट भी अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो आप उसका वर्टिकल स्पेसिंग बढ़ा दीजिए, और इस हिसाब से आपको उसे एडजस्ट करना है। सिमिलरली ऑन दिस साइड हम कोई और कनेक्शन ऐड करते हैं। कनेक्शन के कई सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, आपके सुटेबल जंक्शन के हिसाब से आपको कनेक्शन चूज करना है। ठीक है, तो सेलेक्ट करते हैं यहाँ से कनेक्शन एंड दिस, एंटर। और फिर यहाँ से हम चूज करते हैं एक ये वाला कनेक्शन है। देखिए, उसमें पूरा एक पीस बीच में ऐड होता है, जो कि वेल्डेड होता है हमारी कॉलम के साथ, और रिवेटेड या फिर बोल्टेड होता है विथ आवर बीम। तो इस तरह का जॉइंट भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। देखिए, रेविट में वेल्डिंग का सिंबल है ना, कुछ इस तरह से दिखाता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे जस्ट लाइन दिखाता है, उस विजुलाइज नहीं होगा, मगर इस तरह से ये जो सिंबल है वो वेल्डिंग का सिंबल है। ठीक है, सो आई होप आपको जॉइंट्स में यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो अब हम इसे रिमूव कर देते हैं, इन सभी को, इन बीम्स को। और ओके, और अब हम यहाँ पर लेकर आते हैं हमारा ट्रस। ठीक है, तो ट्रस लाने के लिए हमारे पास सीधा ही लाइब्रेरी में से फ्रेम मॉडल्स अवेलेबल रहता है। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आ गया हूँ ऑन लेवल 3। और ट्रस लाने के लिए आपको जाना है यहाँ पर स्ट्रक्चर में, आपको जाना है ट्रस में, और यहाँ से आपको जाना है लोड फैमिली में। लोड फैमिली में जाइए, यहाँ पर आपको आपकी लाइब्रेरी में जाकर इंपीरियल में या फिर मैट्रिक में, जहाँ पर भी जाना चाहते हो, आपको फाइंड आउट करना है स्ट्रक्चरल ट्रसेस। अब यहाँ पर जाओगे, आप क्लिक कीजिए, तो देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर ट्रस के वायरफ्रेम मॉडल्स दिखाए जाएंगे। आपको कितनी नंबर ऑफ बेस चाहिए, ठीक है, और किस तरीके का आपको ट्रस चाहिए, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। काफी सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला ऑप्शन चूज कर रहा हूँ, हिट ओके, एंड देन आपको आपकी फर्स्ट क्लिक एंड सेकंड क्लिक यहाँ पर डालनी है, और आपका ट्रस क्रिएट हो जाएगा। 3D में चले जाइए, तो देखिए ये रहा हमारा ट्रस। और ट्रस के जो जॉइंट है वो अपने आप प्री क्रिएटेड आएंगे। ठीक है, अगर आप उसमें भी मॉडिफिकेशन वगैरह करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मगर मैं सजेस्ट करूंगा कि ये जो है उसे एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है, अदरवाइज आप उसे मॉडिफाई करना चाहते ही है तो आप कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर ये जो साइजेस है वो एक्चुअली स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आ रही है। अगर आप इसके सेक्शन प्रोफाइल्स चेंज करना चाहते हैं, आप इसे सेलेक्ट कीजिए, एडिट में जाइए, और ये रही हमारी सभी साइजेस के लिए सेक्शन प्रोफाइल्स। यहाँ से हम फॉर एग्जांपल चूज करते हैं ISMB 300, और यहाँ से हम चूज करते हैं ISMB 100, 100, 100। तो देखिए, हमारी जो टॉप प्रोफाइल है वो ISME 300 की सेक्शन प्रोफाइल है, और बाकी जो बॉटम और ये जो स्ट्रक्चर मेंबर है वो ISMB 100 के हिसाब से। तो इस तरह से आप इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। हम बैक ले लेते हैं, और दूसरा कि यहाँ पर भी आप कुपिंग का ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं अगर आप करना चाहे तो, जो कि नेसेसरी नहीं है। जब आप ड्राइंग क्रिएट करोगे तो ये जंक्शन यहाँ से सेंटर से लेके सेंटर तक ही दिखाएगा। ठीक है,
तो अगर आप यहाँ पर कुपिंग करना चाहते हो, आप कुपिंग में सेलेक्ट कीजिए इन दोनों को, हिट एंटर, तो उसको वो प्रॉपरली कनेक्ट कर देगा। मगर उसके बाद आप तीसरा जॉइंट यहाँ पर अटैच नहीं कर सकते, ठीक है? कुपिंग की लिमिटेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही मेंबर पर अप्लाई होता है। तो ये दोनों यहाँ पर सेट हो गए प्रॉपरली। सिमिलरली टॉप में भी हमें कुपिंग करना रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने चेंज किया तो ये सेंटर तक चला गया, ठीक है? जबकि यहाँ पर ये सारी चीज़ें प्रॉपरली सेट थी। तो इसीलिए अगर आप करना चाहते हो तो आपको हर एक जगह पर मैन्युअली मॉडिफाई करना रहेगा, कुछ इस तरह से। तब जाकर आप उसका प्रॉपर आउटपुट निकाल पाओगे, ठीक है? और अगेन आप यहाँ पर जंक्शन ऐड करना चाहते हो, कनेक्शन ऐड करना चाहते हो, कर सकते हो। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक स्लांट बीम क्रिएट करते हैं यहाँ पर क्रॉस में। तो हम चले जाते हैं लेवल 3 पर, और यहाँ पर हम हमारा जो बीम है उसे रख देते हैं। यहाँ पर हमें स्ट्रक्चरल बीम, और बीम आईएसएमबी 300 का ही लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करके हमें रखना है यहाँ तक, और 3D में चले जाते हैं। तो ये रहा हमारा बीम। टॉप में आप सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ से मैं ऑफसेट दे देता हूँ -1000 mm का। तो देखिए ये क्रॉस में चला गया, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर हम जंक्शन डाल देते हैं, तो कनेक्शन, इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए, हिट एंटर, और यहाँ से हम कनेक्शन ले लेते हैं ये वाला। तो चलिए ये कनेक्शन हमारा हो गया। तो इस तरह से आप कनेक्शन भी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है? ऑन दिस साइड हम थोड़ा सा टॉप ऑफसेट ले लेते हैं ताकि ये प्रॉपरली अलाइंड रहे। चलिए ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम हमारे लेवल में चले जाते हैं, लेवल 3 में, और इनको कॉपी कर लेते हैं, ये ट्रस और ये बीम। यहाँ से फिल्टर, क्या सिलेक्शन में आया, ओके, इन दोनों को, और इसे हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से, इसे और इसे फिल्टर कर देते हैं। यहाँ पर हमें लेना है ट्रस, और ओके, सिर्फ और सिर्फ ट्रस को ले चलते हैं सबसे पहले लेवल 3 पर। यहाँ से ले लेते हैं कॉपी मल्टीपल, और सेलेक्ट करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक और यहाँ तक। उसके बाद हम इस बीम को सेलेक्ट करके कॉपी कर देते हैं, मल्टीपल फ्रॉम ईयर टू हीयर, हीयर, यहाँ, ओके हो गया। और आप 3D में चलकर देख लीजिए, आपके कनेक्शंस नहीं आए हैं तो आप कनेक्शंस ऐड कर सकते हैं, ठीक है? या तो फिर आप अपने कनेक्शन का भी कॉपी ले सकते हैं, यहाँ पर कॉपी मल्टीपल, और हमारी रेफरेंस पॉइंट कहाँ पर लेंगे, सो इसके लिए हमें जाना रहेगा अगेन लेवल पर। तो ये आ गए हमारे सारे कनेक्शंस। सो ये हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। अभी आप टॉप में अगर रूफ ऐड करना चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ से आर्किटेक्चर में से रूफ ले लीजिए, रूफ बाय एक्सट्रूजन।
प्लेन चूज करते हैं, हमें ड्रॉ करना है ये वाली फेस पर ऑन लेवल 3। ओके, और उसे आप सबसे पहले सामने ले आइए, ठीक है, फ्रंट में, और यहाँ से हम ड्रॉ कर देते हैं कुछ यहाँ से इस तरह जाएंगे, या तो फिर आप पिक लाइन ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। चलिए ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ से ऑफसेट ले लेता हूँ 250 mm का इस तरफ और इस तरफ। चलिए, बाकी का काम हमारा यहाँ पर कॉर्नर से हो जाएगा। इसे कॉर्नर कर देते हैं यहाँ पर, इसे भी कॉर्नर कर देते हैं यहाँ पर, ये आ जाएगा यहाँ पर और ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और फिर ये वर्टिकल लाइंस की हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसे सेलेक्ट करके रिमूव एंड फिनिश इट। और आप यहाँ पर एक्चुअली हमें अगेन रूफ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा जो टेम्पलेट है वो स्ट्रक्चरल टेम्पलेट है, दैट इज वाई। अगर आप इसकी विजिबिलिटी ग्राफिक्स में जाके ये सारी चीजें ओवरराइड करते हैं तो वो विजिबल हो जाएगा। यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं रूफ्स, ऑन कर दीजिए, क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके। तो देखिए ये रहा हमारा रूफ, ठीक है। एक्चुअली वो रॉन्ग डायरेक्शन में आया है, इसे हमें ले चलना था इस तरफ। क्योंकि हम स्ट्रक्चरल टेम्पलेट में वर्क कर रहे हैं, दैट इज वाई ये प्रॉपरली विजिबल नहीं आ रहा था, ठीक है। तो आपको मैन्युअली उसे ऑन करना रहेगा। अभी हम क्या करते हैं, लास्ट में इसे हम अलाइन कर देते हैं, अलाइन ये वाली फेस तक हमें ले चलना है इसे। ये हो गया हमारा अलाइन। और रूफ जो है उसका जो थिकनेस यहाँ से हम एडिट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमें रखना है 10 mm। ओके, अप्लाई एंड ओके। सो ये हमारा एक इंडस्ट्रियल शेड यहाँ पर रेडी हो गया है। और साथ ही अगर आप थोड़ा और डिटेल में सोचो, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है वो इजीली ब्रेक हो सकता है ड्यू टू विंड, राइट। तो यहाँ पर अगर आप और भी कई सारी चीजें ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, जैसे कि हम लेवल 3 पर चलते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, बीम्स ऐड करेंगे, बीम जो कि कनेक्ट होंगे फ्रॉम दिस कॉलम टू दिस वन, देन फ्रॉम हियर टू हियर एंड वन मोर हियर टू हियर। तो ये एक्चुअली एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, हमारी सिस्टम को, हमारे स्ट्रक्चर को इस तरह से। और दूसरा कि अगर आप ब्रेसेस ऐड करना चाहते हो आपकी स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ के लिए, तो आप उसे भी ऐड कर सकते हो। तो अगेन हम चलते हैं हमारे लेवल 3 पर, साउथ में चलकर देख लेते हैं। हमारा लेवल 3 4 मीटर की हाइट पर है, ठीक है। तो लेवल 1 से 2 मीटर से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं अगेन लेवल 3 पर, और अब हम बात करते हैं ब्रेसेस की। ब्रेस से क्या होगा कि आप सपोर्टिंग एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर देखिए हमारे पास ISMB 300 है, और उसके अलावा यहाँ पर एक राउंड पाइप भी अवेलेबल है, ठीक है। और बाकी के जो सेक्शन है आपको लोड करवाने हैं, तब लोड फैमिली में चले जाइए। यहाँ से आपको जाना है फोल्डर विच इज स्ट्रक्चर फ्रेमिंग फोल्डर, राइट। ये फ्रेमिंग में आपको यहाँ पर स्टील में कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। देखिए ये आई सेक्शन है, ये एच सेक्शन है, ठीक है, वाइड टी सेक्शन है, ये वाला है जो कि हम मेनली ओवरहेड क्रेन्स क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। और भी कई सारे शेप्स अवेलेबल है, बॉक्स है, ये सारे ट्रस के मॉडल्स थे। आई सेक्शन है, पाइप है, राउंड टी सेक्शन, सी चैनल भी अवेलेबल है, डबल टी भी है, डबल एल, ठीक है, सिंगल एल सेक्शन भी अवेलेबल है।
और राउंड पाइप भी अवेलेबल है। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं ये राउंड पाइप, हिट ओके। और इससे में से कौन सी साइज हमें लेनी है तो इसे हम सेलेक्ट करके, और यहाँ पर हम जैसे स्लांट कॉलम क्रिएट करते थे वैसे ही यहाँ पर आपको क्रिएट करना है आपका मेंबर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मुझे फर्स्ट क्लिक करना है लेवल 3 पर, और जो सेकंड क्लिक होनी चाहिए वो लेवल 2 से 2 मीटर की हाइट पर होनी चाहिए, या फिर 1 मीटर की हाइट पर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से 1 मीटर ले लेता हूँ मैं। तो हमारी फर्स्ट क्लिक कहाँ पर होगी, 3 मीटर की हाइट पर, और सेकंड क्लिक कहाँ पर होगी, 1 मीटर की हाइट पर। ठीक है, तो हम यहाँ से मिड पॉइंट से थोड़ा इस तरफ यहाँ से लेकर मैं चलता हूँ यहाँ तक। तो ये मेरा 3 मीटर की हाइट पर है, और ये मेरा लेवल 1 से 1 मीटर की हाइट पर है। सिमिलरली इस तरफ मैं एक मेंबर यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, और ये हो गया। यहाँ से हम चलते हैं 3D में। तो देखिए यहाँ पर हमने दो एलिमेंट्स ऐड किए हैं सपोर्ट के लिए। अब हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से इसे कनेक्ट कर देंगे कॉलम के साथ, और यहाँ से कनेक्ट कर देंगे बीम के साथ। तो कनेक्शन ले लीजिए, इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए, हिट एंटर, और कनेक्शन यहाँ से फाइंड आउट कीजिए आपकी जो सूटेबल कनेक्शन हो वो। फॉर एग्जांपल देखिए ये वाला जो ट्यूब कनेक्शन है हमारे पास, और भी ट्यूब के लिए और 2-3 कनेक्शन है। ये वाला कनेक्शन आई थिंक सूटेबल है मेरे लिए, सो इसे हम ले लेते हैं, चेक कर लेते हैं। और भी 2-3 कनेक्शंस हमारे पास जो है ट्यूब प्रोफाइल के लिए। नहीं, सबसे बेस्ट वाला कनेक्शन यही था। ठीक है, तो हम इसे ही लेकर चलते हैं। ये कनेक्शन ये सेट हो गया है। सिमिलरली ऑन दिस साइड हम अगेन कनेक्शन दे देते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ से ले लेते हैं सेम कनेक्शन, दैट सेकंड लास्ट कनेक्शन वी हैव। ठीक है, फिर आप इस कनेक्शन को एडिट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जैसे कि ये जो राउंड प्लेट है थोड़ी सी और बाहर निकलनी चाहिए, या फिर नंबर ऑफ बोल्ट्स वगैरह आपको चेंज करना है, तो हम यहाँ से मॉडिफाई में जाके हर एक के लिए देखिए डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स है। ये वाली जो पैरामीटर है वो ये प्लेट के लिए है, आप उसे मॉडिफाई करना चाहते हो कर सकते हो। देन यहाँ पर आपको प्रीव्यू में दिखाएगा ये नंबरिंग्स के साथ। देखिए 1 नंबर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। 2 नंबर जो है वो हमारी प्लेट का प्रोजेक्शन है, 3 नंबर बॉटम में प्रोजेक्शन है, 4 नंबर यहाँ पर हाइट दिखा रहा है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास है। सिमिलरली हम फाइंड आउट करते हैं, अगर हमें वो राउंड वाला कवर प्लेट का ऑप्शन मिल जाए तो। ओके, फिर नंबर ऑफ बोल्ट्स हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए ये बोल्ट्स एंड गसेट का पैरामीटर यहाँ पर हमें दिया गया है। नंबर ऑफ बोल्ट्स यहाँ से इंक्रीज कर देते हैं, 3 करते हैं, तो देखिए ये 3 3 आ गए। ठीक है, तो इस हिसाब से ये सेट हो जाएगा। देन हिट क्लोज। सिमिलरली यू कैन डू ओवर हियर ऑल्सो, राइट। सो ये चीज क्या करेगा, जब भी विंड फोर्सेस अप्लाई होती है हमारी जो कॉलम है वो बकल हो जाती है। तो इसलिए आप इस तरह से सपोर्ट डाल सकते हैं, या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक और ब्रेस क्रिएट करते हैं पाइप को ही लेकर, जिसमें हमारी जो फर्स्ट क्लिक है उसे हम रखते हैं लेवल 1 पर, और सेकंड क्लिक लेवल 2 पर। हाइट ऑफसेट ले लेते हैं यहाँ से 500 mm का, और यहाँ से भी -500 mm का, और क्रिएट करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम हियर टू हियर। सो ये हो गया हमारा एक मेंबर फ्रॉम दिस कॉलम टू डायरेक्टली दिस कॉलम, और फिर आप उसका प्रॉपर कनेक्शंस कर दीजिए। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। उसके अलावा अगर आप ट्रस के बिना कोई शेड क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है,
तो एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं इन दोनों का कॉपी फ्रॉम हियर टू हियर। ओके, और अब हम चलते हैं हमारे लेवल 3 पर, और ये जो दोनों मेंबर है यहाँ पर हम एक बीम क्रिएट करते हैं। यहाँ से ले लेते हैं बीम, साइज लेंगे ISMB 800 का, 600 का बड़ा साइज ले रहे हैं, और क्रिएट कर देते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। उसके बाद यहाँ पर हमें स्प्लिट करना है। यहाँ से मैं ले लेता हूँ स्प्लिट, और फॉर एग्जांपल मुझे कुछ यहाँ से स्प्लिट करना है इसे। आपको सेंटर से करना है तो आप सेंटर से कर सकते हो। स्प्लिट करने के बाद हम इसका एलिवेशन यहाँ से चेंज कर देंगे, सेलेक्ट कीजिए और इसे ले चलते हैं 1 मीटर हाइट पर। सिमिलरली इसे क्लिक करके ले चलते हैं 1 मीटर हाइट पर। ठीक है, तो ये हमारा जो कनेक्शन यहाँ पर आ गया है, इस तरह से हमारे जो बीम आए हैं इसको भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट कीजिए, कनेक्शन पर ले चलते हैं इसे, हिट एंटर, और यहाँ पर हम कनेक्शन प्लेस करते हैं ये वाला। तो देखिए इस तरह से भी आप जॉइंट्स अप्लाई कर सकते हैं। आपको पूरा ट्रस्ट नहीं लगाना है, इस तरह से भी आप शेड क्रिएट कर सकते हैं। आपको सेक्शन मेंबर हैवी लेना पड़ेगा, और फिर आप यहाँ पर भी कनेक्शन डाल दीजिए कॉलम्स के साथ, जो हमने सबसे शुरुआत में डाले थे वो वाले। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो रेविट सॉफ्टवेयर है उसमें स्टील स्ट्रक्चर में वर्कआउट रहता है। तो ये काफी बड़ा जॉइंट यहाँ पर आ गया है सेक्शन के हिसाब से, पूरा निकलता चला जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं हमारे बॉटम के लिए, फाउंडेशन के लिए और कुछ मैनुअल कनेक्शंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम मैनुअल कनेक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं, और चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप कनेक्शन लेते हो और सिर्फ एक ही मेंबर को सिलेक्ट करते हो, यानी कि आपके कॉलम को, एंड एंटर प्लेस करते हो, तो यहाँ पर आपको एक सिंगल जॉइंट का कनेक्शन मिलेगा। वहां पर आप प्लेट कनेक्शन, एंड प्लेट कनेक्शन अप्लाई कर सकते हो। इस तरह से प्लेट लग जाएगी। ठीक है, या तो फिर आप वहां पर फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस और भी मिलेंगे आपको। ठीक है, देखिए ये है एक, जो कि बॉटम में फाउंडेशन के लिए जा रहा है। ये रहे कुछ और ऑप्शंस। ठीक है, तो इसमें से आप कोई भी ऑप्शन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर सकते हो। ये सही है। तो ये आ गई हमारी बेस प्लेट। उसके बाद आप यहाँ पर अपना फाउंडेशन का जो फाउंडेशन है उसे आप अप्लाई कर सकते हो। इसे आप सेलेक्ट कीजिए, मॉडिफाई में चलिए। अगर आप यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें मॉडिफाई करना चाहते हो, जैसे कि बेस प्लेट का लेआउट, थिकनेस यहाँ पर दिया गया है, बाकी सारी चीज़ें सही है। एंकर्स एंड होल्स यहाँ पर नॉर्मल है। अगर आप जे टाइप के एंकर चाहते हो तो इस तरह से आएंगे। ठीक है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसकी साइजेस यहाँ पर दी गई है, आप साइजेस अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। एंड लेंथ ऑल्सो, आपको कितने डेप्थ में ले चलना है, एंड ये सारे पैरामीटर्स आप एडिट करके इसे फिनिश कीजिए। और लास्ट में आप अपने लेवल पर चले जाइए, और यहाँ पर हमें सेट करना है आइसोलेटेड। ये वाला जो हमारा कंक्रीट ब्लॉक है जो फाउंडेशन के लिए हम यूज करते हैं, इसे आप प्लेस कर दीजिए। और ये हो गया हमारा यहाँ पर कॉलम का, हमारे स्ट्रक्चर का फाउंडेशन। राइट, आपको नंबर ऑफ बोल्ट्स वगैरह चेंज करना है, आप जानते हो किस तरह से करना है। यहाँ से जाना है आपको इस प्लेट के सेटिंग्स में,
बोल्ट एंड प्लेट में यहाँ पर डायमेंशंस दिए गए हैं प्रोजेक्शन के, देन कॉर्नर्स, एंकर्स एंड होल्स। सो यहाँ से टॉलरेंस वैल्यू भी है, वेयर इज द नंबर ऑफ बोल्ट्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे ये जो प्रोजेक्शंस यहाँ पर दिए गए 4 एंकर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप उसकी पोजीशंस सेट कर सकते हो। सो इस प्लेट में तो हमारे 4 ही एंकर रहेंगे, ये प्लेट ही इस तरह से डिज़ाइन की गई है। आप कस्टम प्लेट भी क्रिएट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। तो चलिए उसे भी हम देख लेते हैं किस तरह से हम हमारी मैनुअल प्लेट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक कंक्रीट वॉल क्रिएट करते हैं। यहाँ से चले जाते हैं लेवल 2 पर, और यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं हमारी एक कंक्रीट वॉल। सो आपको जाना है यहाँ पर स्ट्रक्चर में, यहाँ से वॉल ले लीजिए। वॉल थोड़ी सी हैवी साइज की लेते हैं, यहाँ से लेते हैं लेवल 3 तक। हाइट ले लीजिए लेवल 3, और ये आ गई हमारी वॉल यहाँ पर। उसके बाद हम एक बीम प्लेस कर देते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप कॉलम प्लेस करना चाहो तो आप कर सकते हो। और यहाँ से चलते हैं 3D में, और इसे सेलेक्ट करके जो हमारा बेस लेवल है उसे कर देते हैं लेवल 1। ओके, अभी देखिए आपकी जो यहाँ पर स्ट्रक्चर है उसमें ये यहाँ तक जा रहा है, सही है। तो ये ऑटोमेटिकली वॉल को भी डिटेक्ट कर रहा है। अभी आपको यहाँ पर मैन्युअली बोल्टिंग वगैरह करना है, प्लेट्स वगैरह क्रिएट करना है, ठीक है। तो आप किस तरह से करोगे, तो सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पर स्टील में। यहाँ से आप प्लेट क्रिएट कर सकते हो, क्लिक ऑन प्लेट। आपको कहाँ पर प्लेट क्रिएट करनी है, सो हमें सबसे पहले हमारा प्लेन जो है उसे सेट करना है। यहाँ से ले लेते हैं वॉल पर, और इनको थोड़ा सा सामने ले आते हैं। और मैं कुछ इतना बड़ा यहाँ पर एक प्लेट क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। मैं रैंडमली विदाउट डायमेंशन क्रिएट कर रहा हूँ। फिनिश कीजिए, और ये आ गया हमारा प्लेट, ठीक है। और प्लेट के जो पैरामीटर है उसकी थिकनेस वगैरह आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो ये आ गई हमारी प्लेट। उसके बाद आपको यहाँ पर एंकर बोल्ट वगैरह आपको लगाने हैं, जो कि हमारी कंक्रीट के साथ फिक्स होते हो, ठीक है। तो आप बोल्ट्स की जगह यहाँ से ले लीजिए एंकर्स, अपनी प्लेट को सेलेक्ट करके एंटर दीजिए। और उसके बाद कौन सी फेस पर आप स्केच करोगे, तो ये वाली फेस पर, ठीक है। और यहाँ से हम फ्रंट व्यू ले लेते हैं अगेन, और क्रिएट करते हैं एक रेक्टेंगल यहाँ पर कुछ इस तरह से, जिसमें हमारे एंकर बोल्ट्स क्रिएट होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 4 कॉपीज आई है। आप इसे क्लिक कीजिए, मॉडिफाई कीजिए, नंबर ऑफ कॉपीज कितनी चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ से ले लेते हैं 5, क्लिक ऑन अप्लाई। ओके, यहाँ पर 5 हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लिया है, 2 ले लेते हैं, और यहाँ से 5, क्लिक ऑन अप्लाई। और ये हमारा कनेक्शन हो गया। और एंकर साइज थोड़ी सी बड़ी ले लेते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा कनेक्शन। अगर आप इसे हाइड करोगे तो आपको यहाँ पर इस तरह से आपके फास्टनर्स मिलेंगे, ठीक है। सेलेक्ट कीजिए, और आप इसके पैटर्न्स वगैरह चेंज करना चाहते हो तो आप उसे भी कर सकते हो। और लास्ट में हम क्या करते हैं, लास्ट में हम यहाँ से ले लेते हैं ये वाली जो हमारी बीम है उसके ऊपर एक प्लेट क्रिएट करते हैं, सेम वे से जैसे हमने क्रिएट किया था। तो यहाँ से प्लेट सेट कर देते हैं हमारा प्लेन, जो कि हमारा रहेगा ऑन दिस फेस,
ठीक है। और यहाँ पर हमें एक इस तरह से प्लेट क्रिएट करना है ऑन बोथ साइड। फिर हमें उस प्लेट को यहाँ पर वेल्ड करना है। ठीक है, आप उसे अलाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो यहाँ तक, ये वाली लाइन को। एक्चुअली ये मिस हो गया। अब हम इसे अलाइन कर देते हैं, यहाँ से ले लेते हैं बैक व्यू और अलाइन यहाँ तक इसे, ताकि ये प्रॉपरली सेट रहे। ठीक है, और ये प्लेट आ गया हमारा। सिमिलरली ऑपोजिट साइड प्लेट क्रिएट कीजिए और यहाँ पर आप वेल्ड ऐड करना चाहते हो तो हमारे पास वेल्ड टूल है। हम सबसे पहले यहाँ पर बोल्ट्स ऐड कर देते हैं, इसके और इसके बीच में एंटर, और प्लेट चूज करते हैं ये वाला। ठीक है, और यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल बना देंगे इस तरह से और फिनिश कीजिए। फिर आपको नंबर ऑफ कॉपीज कितनी चाहिए वो सेट करना है। यहाँ से ले लेते हैं हम 3 टैब 5, अप्लाई। ओके, ये अगेन रॉन्ग आ गया। यहाँ पर हम 5 रखते हैं और यहाँ पर हम रखते हैं 3 कॉपीज। तो इस तरह से हम मैनुअल जंक्शंस भी अपने खुद के क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, किस तरह से हम हमारा इंडस्ट्रियल शेड मॉडल्स क्रिएट करते हैं और किस तरह से वर्कआउट करते हैं।